डियर स्टूडेंट, आज फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर MPT इंग्लिश क्लासेस। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे अपने ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन का फर्स्ट वीडियो था जिसे हम सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप रूप से आगे बढ़ते गए थे और मैंने बताया था कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रामर किस प्रकार फंक्शन करती है। और देखिएगा, मैंने बताया था कोई भी एक लैंग्वेज होती है और हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है। और किसी भी भाषा को अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो मैंने बताया था उसके लेटर्स से शुरू करते हैं, जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि वर्ड ये मीनिंगफुल यूनिट होती है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने पिछले वीडियो में बताया था ग्रामर को किस तरीके से हमें पढ़ना है, और इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे ग्रामर को तो कभी भूलेंगे नहीं और सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। फिर मेन फंक्शन पे पहुंचेंगे। तो इसी क्रम में हम वर्ड की बात कर रहे थे, और जिसे मैंने बताया था इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने अपने पार्ट ऑफ स्पीच से क्या, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे की बात करेंगे। अब इससे आगे की बात करें तो एक हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजफुल जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। क्या है? वर्ब। क्या है भाई? वर्ब। ये बड़ा यूजफुल और वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि कहा जाता है कि विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस को हम फ्रेम नहीं कर सकते, या विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। हिंदी की बात करें तो इसे क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया। बगैर क्रिया के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें कार्य होगा, और कार्य होगा तो वो ज़रूर होगा, और उस कार्य होने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा वर्ब का। ठीक है, अगला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। कहते हैं वर्ब डिनोट एक्शन। क्या? एक्शन। वर्ब से क्या दिखाया जाता है, क्या प्रदर्शित किया जाता है? एक्शन। एक्शन मतलब कार्य। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई जो कार्य होता है उसे डिनोट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह क्या करता है? वह मकान बनाता है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है? ये बनाता है। क्या चीज़? मकान। तो मकान बनाने का जो कार्य है, ठीक है, ये क्या है? क्रिया है। इस वाक्य में, एक सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है? इस सेंटेंस में कार्य हो रहा है इस मकान को बनाने का। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए जो डिनोट किया जा रहा है इसे क्रिया या वर्ब कहते हैं। क्रिया या ही विल, क्या चीज़? द होम। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो कार्य को दर्शाता है, इसमें क्या कार्य हो रहा है? मकान बनने का, तो वो शब्द क्या होता है? वो वर्ब होता है। ठीक है, डिनोट एक्शन। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेकिन कई बार ऐसा होता है, पूछिएगा कैसा होता है? कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस तो होता है लेकिन उसमें कोई एक्शन
नहीं होता है, लेकिन कहते हैं वर्ब तो एक्शन को डिनोट करती है। तो क्या विदाउट वर्ब कोई सेंटेंस बन सकता है? विदाउट वर्ब कोई सेंटेंस बन सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिएगा। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। सिंपल सेंटेंस है, ही इज़ अ गुड बॉय। सेंटेंस है, देखिएगा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। अब देखिएगा, ही इज़ अ गुड बॉय, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, जो भी है, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। लेकिन इसमें एक्शन क्या हो रहा है? कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन हो रहा है? लड़का है, दिस इज़ आ बुक, ये एक किताब है, ये एक किताब है। अब इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन हो रहा है, जबकि बताया जाता है कि वर्ब जो है वो किसी न किसी एक्शन को डिनोट करती है, ठीक है। अब इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि ये क्या है? डिनोट एक्शन। और ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ, देखेंगे अभी ध्यान से। ये बात सत्य है कि विदाउट वर्ब कोई भी एक्शन फ्रेम नहीं हो सकता, ठीक है। और जो वर्ब है वो एक्शन को ही डिनोट करती है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई कार्य हो रहा है तो जो कार्य होने की बात बताएगा वो वर्ड क्या होगा? वो वर्ड होगा वर्ब। सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ब होगा, सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड होगा या शब्द होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। इसके अलावा एडजेक्टिव भी आते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ नया जोड़ देगा वो एडजेक्टिव होगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। फिर लेकिन जो सेंटेंस में किसी कार्य को होना बताएगा, किसी कार्य का होना जो शब्द डिनोट करेगा वो क्या कहलाएगा? वो वर्ब कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन, उसके लिए देखते हैं वर्ब के लिए क्या देखते हैं कि इसे क्लासिफिकेशन किया गया है वर्ब का। क्या किया गया है? वर्ब का क्लासिफिकेशन। देखिएगा, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो स्टैटिक होती हैं। बताई समझ में? दो तरीके सेंटेंस बताए थे, एक में एक्शन हो रहा था और वर्ब भी बताई थी, दूसरे में कोई एक्शन नहीं हो रहा था लेकिन वर्ब उसमें भी थी। कहाँ थी और कैसे थी वो देखते हैं। वर्ब को दो प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार? टू। देखेंगे ध्यान से वर्ब का क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो ध्यान से, रियल एक होता है, रियल, रियल, ठीक है। एक होता है स्टैटिक। क्या होता है? स्टैटिक। आगे बात समझ में? रियल और स्टैटिक। आगे बात समझ में? रियल का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर, यानी कि वर्ब है लेकिन स्थिर है, एक्शन नहीं हो रहा उसमें। क्या नहीं हो रहा? एक्शन, ठीक है। जबकि रियल, रियल मतलब क्या होता है? क्रिया, ठीक है। और क्रिया का मतलब होता है एक्शन, कोई ना कोई काम होगा, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? रियल, यानी कि इसमें क्या है? एक्शन होगा। क्या होगा? कोई ना कोई एक्शन होगा। इसे रियल या वास्तविक कहा जा रहा है, क्योंकि वास्तविक क्रिया का मतलब क्या होता है? वास्तविक क्रिया का मतलब होता है कोई ना कोई एक्शन। देखो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये वर्ब जो शब्द है वो वर्बम किस शब्द से बना है? वर्बम शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? और इस वर्ड का मतलब कि ही होता है, इस वर्ड का मतलब ही होता है वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड, वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ब, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। इसके बगैर कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि ये क्या है? वर्बम, वर्बम मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड, ठीक। अब इसके बगैर कोई क्या है? सेंटेंस नहीं बन सकता, सेंटेंस नहीं बन सकता। तो ये तो एक्शन को डिनोट करता है, लेकिन ये सिर्फ एक्शन को ही डिनोट नहीं करता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये दो प्रकार से कार्य करता है, एक रियल और स्टैटिक। एक स्थिर रूप में भी कार्य करता है
और एक्शन के रूप में भी कार्य करता है। हिंदी मीनिंग इसका क्रिया है, लेकिन ये जो शब्द बना है वर्बम से बना है, जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, हमारी बात समझ में। तो रियल वर्ब आप देखेंगे, रियल वर्ब में वो वर्ब आती हैं जिनमें एक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन। और ये वो होती हैं जो वर्ब तो होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं? स्थिर होती हैं। कैसी होती है? स्थिर होती है। ठीक है, अब रियल वर्ब की अगर हम बात करें, रियल वर्ब की अगर हम बात करें, देखिएगा तो ये कितने प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती हैं, देखिएगा। ट्रांजिटिव। क्या होती है? ट्रांजिटिव। ठीक है, और अगर बात करें क्या होती है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। रियल वर्ब की बात करें, अगर रियल वर्ब को कैटेगराइज करेंगे आगे जाके तो होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, आ रही बात समझ में? इससे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट इन प्रोडक्शन। ठीक है, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन। ठीक, अब अगर हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें दो प्रकार की होती हैं, देखिए ध्यान से, फाइनिट वर्ब और नाउन फाइनिट वर्ब। फाइनिट वर्ब और नाउन फाइनिट वर्ब। फाइनिट वर्ब। ठीक है, फाइनिट वर्ब और नॉन फाइनिट वर्ब। ठीक, अब अगर बात की जाए फाइनिट नॉन फाइनिट वर्ब की, तो मैं इन्हें पढ़ा चुका हूँ, होती हैं पार्टिसिपल, जीरेंट और इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ये जो वर्ब हैं नॉन फाइनिट वर्ब के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में, पिछले लास्ट के कुछ वीडियो मैंने जो बनाए थे ग्रामर के, उसमें मैं बता चुका हूँ कि पार्टिसिपल किस प्रकार फंक्शन करता है, जीरेंड किस प्रकार फंक्शन करता है और इन्फिनेटिव किस प्रकार फंक्शन करता है। ये वर्ब के ही एक भाग हैं। मैंने कहा था ये वर्ब विस्तार से वर्ब को, जब वर्ब का टॉपिक होगा तब वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो रियल वर्ब वो वर्ब होती हैं जो वास्तव में सेंटेंस में क्या करती हैं? एक्शन करती हैं। क्या करती हैं? एक्शन करती हैं। जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, क्या बताया था, देखिएगा, जैसे ही बीट हिम, वह उसे पीटता है। अब इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? इस सेंटेंस में कौन सा कार्य हो रहा है? वह उसे क्या कर रहा है? पीट रहा है। पीटने का कार्य हो रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये शब्द जो बचा वो क्या बचा? इसमें जो कार्य को दर्शा रहा है बीट। जैसे आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग। मैं गाना गा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? गाना गा रहा हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ? गाने का। तो ये सिंग जो है, इस क्या है? ये एक वर्ब है जो काम करने को दर्शाए, वो क्या कहलाती है? वर्ब। और ये इन सब में क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। तो ये क्या है? सब रियल वर्ब। क्या है? रियल वर्ब है। ठीक है, अब इसके आगे मैंने बताया ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रोडक्शन। ठीक है, नॉन फाइनिट एंड नॉन फाइनिट वर्ब। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, ये देख लिया हो तो फिर मिटाते हैं, इसके बाद एक एक पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की अगर बात करें, ट्रांजिटिव वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब आर, यहाँ लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब होती है? देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब
आर दैट, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो वर्ब क्या बताती है, एक्शन, और जो एक्शन होता है उसके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पहले से तैयार हो, यानी कि उस वर्ब का, उस क्रिया का उस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़े, यानी कि उससे किसी ना किसी रूप से वो ऑब्जेक्ट प्रभावित हो। कहने का मतलब उस क्रिया का तब तक संपूर्ण अर्थ नहीं निकल पाएगा उस सेंटेंस का जब तक वो ऑब्जेक्ट आ ना जाए, तब वो वर्ब कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वह वर्ब जिसका कोई ना कोई इफेक्ट किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, यानी कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी उस सेंटेंस का, उस क्रिया का जो कार्य है वो पूर्ण होगा, ठीक है। उसके अलावा वो अगर उसके बाद अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। जैसे देखिएगा, ही पुश्ड, उसने धक्का दिया, उसने धक्का दिया, धक्का दिया, बस जब तक धक्का किसी को नहीं दिया जाएगा, चेयर को नहीं दिया, आदमी को नहीं दिया, किसी चीज़ को नहीं दिया, तब तक उस बात को क्या है, कोई बात वो बात कंप्लीट नहीं होगी। किसे धक्का दिया, मान लो उसने धक्का दिया हिम, उसे, या गेट को धक्का दिया। अब आया, अब समझ में आया कि किसी से लड़ाई हुई तो उसे धक्का दिया, गेट बंद था तो उसे धक्का दिया, ठीक है। तो ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है वो क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। या देखिएगा, ही मूव्ड, उसने हिलाई, क्या चीज़, क्या हिलाई, टहनी हिलाई, कुर्सी हिलाई, क्या चीज़ हिलाई, ठीक, कोई ना कोई चीज़ हिलाया, पंखा हिलाया, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो चेयर, ही मूव्ड चेयर, उसने चेयर को हिलाया, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये हो गई ट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो हो गई इंट्रांजिटिव, ठीक है। अब इंट्रांजिटिव का एक उदाहरण देख लेते हैं, देखिएगा। अगर हम बात करें कि intransitive verb are the action that do not have the object to receive action, do not have the object to receive action, ठीक है। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट में जिसमें आवश्यकता होती नहीं है, वो अपना अर्थ पूरा कह जाती है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आएगा बड़ी आसानी से। कुछ लोग कहते हैं जब तक सेंटेंस नहीं लिखोगे पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ऐसे ही पता चल जाता है। जैसे देखिएगा, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। अब इसमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत है, हमें पूर्ण पता चल गया, हाँ वो मुस्कुराया, ठीक है। ही रन या आई रन, मैं दौड़ा, आई रन, मैं दौड़ा। ही प्लेस, वह खेलता है, ठीक है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब के भी प्रकार होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिएगा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती हैं जो सीधे सीधे किससे प्रभावित होती हैं, सब्जेक्ट से, उसके नंबर से और टेंस से, जो सीधे सीधे प्रभावित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। वो क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब। जैसे देखिएगा, लिखा है आई प्ले द फुटबॉल, ठीक है, मैं क्या खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। अगर इसे कह दिया जाए, ही प्लेस द फुटबॉल, देखिए मान लो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है टेंस, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले, ऐसी इसमें लगेगा। जैसे इसमें सब्जेक्ट चेंज हुआ, आई से ही हुआ, यहाँ पर वर्ब में क्या हो गया, चेंज हो गया,
ठीक है, क्या हो गया, वर्ब में चेंज हो गया। अभी इसे कर दें कि वह फुटबॉल खेलता था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई प्लेड, ठीक है, और ये हो जाएगा ही प्लेड, ठीक है। तो इससे टेंस में भी फ़र्क पड़ा और इसके सब्जेक्ट के नंबर चेंज होने पर भी इसमें फ़र्क पड़ा। ये है फाइनिट वर्ब। क्या है, फाइनिट वर्ब। जबकि करें अगर नॉन फाइनिट वर्ब की बात करें, किसकी बात करें, नॉन फाइनिट वर्ब की बात करें, किसकी बात करें बालको, नॉन फाइनिट वर्ब की बात करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन फंसी जाते हैं। नॉन फाइनिट वर्ब की बात करें, किसकी, नॉन फाइनिट वर्ब की। तो नॉन फाइनिट वर्ब वो होती है जिस पर सब्जेक्ट के नंबर सही है और पर्सन और टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे सब्जेक्ट बदले, चाहे उसका पर्सन बदले, चाहे टेंस बदले, वो अपने सेंटेंस में एक समान रूप से ही रहती है। एक एग्जांपल देखेंगे फिर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया था, ही वांट्स टू प्ले गैम्बल। वो क्या खेलना चाहता है, वो खेलना चाहता है, ही वांट्स प्ले, वो खेलना चाहता है, क्या है, जुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू प्ले गैम्बल, मैं क्या खेलना चाहता हूँ, जुआ खेलना चाहता हूँ। अब यहाँ पर है की जगह हम कर देंगे था, क्या कर देंगे, मैं जुआ खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले गैम्बल, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ हमने ही था, सब्जेक्ट चेंज हुआ, आई हो गया, यहाँ वांट से क्या हो गया, वांट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टेंस चेंज कर दिया, यहाँ भी आई है, यहाँ पर वांट था, यहाँ पर क्या हो गया, वांटेड, क्या हो गया, वांटेड। लेकिन एक चीज़ देखेंगे, तीनों सेंटेंसों में टू प्ले में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये भी है, मैं चाहता हूँ खेलना, क्या चाहता हूँ, खेलना, तीनों में क्या है, खेलना। तो इस टू प्ले में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये भी एक प्रकार की वर्ब है। कैसी वर्ब है बालको, नॉन फाइनिट वर्ब, और वैसे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि क्या खेलना चाहता हूँ, जुआ, क्या खेलना चाहता हूँ, जुआ खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ। इतनी बात कहने से बात पूर्ण नहीं होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, जुआ खेलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वैसे ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार की मैंने बताया था, फाइनिट वर्ब और नॉन फाइनिट वर्ब। तो नॉन फाइनिट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस बदलने पर, सब्जेक्ट बदलने पर कोई चेंज नहीं होता, ये टू प्ले क्या है, टू प्ले ही रह गया। और नॉन फाइनिट वर्ब मैंने बताई थी कौन कौन सी होती हैं बेटा, कौन कौन सी होती हैं, पार्टिसिपल और जीरैंड और इन्फिनेटिव, ठीक है। यहाँ पर ये टू प्ले है, वो एक इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रियल वर्ब जो है वो पूरी हो गई। इनमें मैंने बताया था कोई ना कोई एक्शन को ज़रूर बताते हैं। अच्छा, कुछ बताया था कि मैंने कुछ सेंटेंस में एक्शन होता ही नहीं है, लेकिन विदाउट वर्ब तो नहीं बन सकता। जब एक्शन नहीं है और कहा जाता है वर्ब एक एक्शन है, तो फिर वो कहाँ से आई, तो वो होती है बेटा स्टैटिक वर्ब। कौन कौन सी होती हैं, स्टैटिक वर्ब। कौन सी वर्ब होती है, स्टैटिक वर्ब। वो कौन कौन सी होती हैं, अभी देख लेते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, देखिएगा, ठीक है। स्टैटिक वर्ब, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखोगे ध्यान से, देखो दिखाइए। वी डू होती हैं, वी डू और है। बी मीन्स होता है होना, वी मीन्स क्या होता है, होना, ठीक है। तो इसकी सारी फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, इज़ एम आर, ये प्रेजेंट फॉर्म है। बात करें पास्ट फॉर्म की तो ये होती है वाज और वर। ये इसकी क्या है, बी की, ये वी की ही फॉर्म है। वी का मतलब होता है होना। कोई भी कार्य हो तो क्या होता है, ये किताब है, ठीक है, वो लड़का है,
तुम अच्छे हो, मतलब होना, बी का मतलब क्या होता है होना। तो ये प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म है, इज, आर, एम, और ये पास्ट फॉर्म है वाज और वर। अगर डू की बात करें तो होता है डज, ठीक है, डिड, या सॉरी डू, डज, और पास्ट फॉर्म इसकी होती है वाल को डिड, ठीक। ये होती है हैज़, हैव और हैड। ये स्टैटिक वर्ब है। क्या है? स्टैटिक वर्ब है, ठीक। इसके अलावा स्टैटिक वर्ब कौन सी होती है? इसके अलावा भी स्टैटिक वर्ब होती हैं वाल को, जिन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल्स। क्या कहते हैं? मॉडल्स। ये भी स्टैटिक वर्ब ही होती है, मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स में कौन कौन सी आती हैं सबको पता है, विल, शैल, मे, कैन, ठीक है, ठीक। विल का पास्ट फॉर्म की बात करें तो वुड, शैल का शुड। अब शैल का प्रयोग ज़्यादातर लोग बंद हो चुका है, ज़्यादातर जगह बंद हो चुका है, बहुत कम लोग ही यूज करते हैं। मे का माइट, कुड, ठीक है, मस्ट, मस्ट ही रहता है, ठीक है। तो इतनी सब चीज़ें हैं, ठीक। एक और रह गई बहुत इम्पोर्टेंट, शुड। शुड तो बता दी, ठीक है, आ रही बात समझ में। इसके अलावा अगर बात करें स्टैटिक वर्ब की, इसके अलावा बात करें स्टैटिक वर्ब की, तो एक और होती है। क्या होती है? एक और होती है नॉन फाइनेटल वर्ब। क्या कहते हैं इसे? नॉन फाइनेटल वर्ब। ये स्टैटिक वर्ब की में ही आती है। कौन कौन सी होती हैं देखिएगा, नीड टू, नीड और आउट टू। आउट टू का भी प्रयोग थोड़े थोड़े रूप से बंद हो चुका है, लेकिन अभी सम्मानजनक रूप से अगर कोई बात करें उसमें इसका प्रयोग होता है। ये स्टैटिक वर्ब के रूप में आती है। किसके रूप में? स्टैटिक वर्ब के रूप में आती है। इन सब का अध्ययन हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे फिर देखेंगे नीड टू का प्रयोग कहाँ होता है, डेयर टू का प्रयोग कहाँ होता है, और आउट टू का प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। टेंस पढ़ेंगे, इजारा में बाज वर का प्रयोग पढ़ लेंगे, ठीक। हैज़, हैव का प्रयोग हम पढ़ेंगे किस प्रकार से होता है, टेंस में कैसे होता है, टेंस के अलावा भी हैज़, हैव, हैड का प्रयोग होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। फिर मॉडल्स भी जब ये हमारा वर्ड क्लियर हो जाएगा, वर्ड जब हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। सेंटेंस कैसे फंक्शन करता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन में हम टेंस से कैसे ट्रांसलेशन होता है, ये नॉन फाइनेटल वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है, नीड टू, डेयर टू, आउट टू, और हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कहाँ होता है, वो सारी चीज़ें हम जब ट्रांसलेशन करेंगे सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, तो वहाँ इन सब का प्रयोग हम पढ़ लेंगे। इतना हम समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होती है, ठीक है, या हम कहते हैं वर्बम से बना, जिसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड का मतलब जो बहुत बगैर उसके कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्शन होता है, कुछ में एक्शन नहीं होता है। जिनमें एक्शन होता है उनमें रियल वर्ब का यूज करते हैं, और जिसमें एक्शन नहीं होता उसमें स्टैटिक वर्ब का यूज करते हैं। स्टैटिक वर्ब कौन कौन सी होती हैं? वी होती है, और डू होती है, हैव होती है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी मॉडल्स होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ठीक है, मस्ट, और नॉन फाइनेटल वर्ब होती हैं नीड टू, डेयर टू, आउट टू। इनका प्रयोग हम पढ़ेंगे। और अगर जिनमें एक्शन होता है उनमें हम रियल वर्ब पढ़ते हैं। कौन सी होती हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होती है जिनमें बाद में ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है, जिसका पूर्ण अर्थ निकालने के लिए ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट अगर ना भी हो तब भी बात क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो दो प्रकार की होती हैं, फाइनिट एंड नॉन फाइनिट। फाइनिट वर्ब वह होती है जिस पे सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर और टेंस का क्या होता है? सीधे सीधे असर होता है, जबकि नॉन फाइनिट वर्ब पे इन सब का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्ब का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। अगले टॉपिक में हम एडवर्ब
और जो इसके बाद प्रीपोजिशन कंजक्शन कंप्लीट करने के बाद सेंटेंस की बात करेंगे और सेंटेंस के बाद उसकी ट्रांसलेशन की बात करेंगे। ठीक है, अगर टेंस होने के बाद हम ट्रांसलेशन के जो चीज़ें हैं वो बताते रहेंगे साथ साथ, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी प्रयोग करते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।